अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग मस्जिद कुबा जा रहे हैं और आपको अभी थोड़ी देर में मस्जिद कुबा की ज़ियारत करवाते हैं और हमारे साथ ही रहिएगा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। मस्जिद कुबा जाके उतरेंगे जो एक शान वाली मदीना पाक के साथ ज़मीन में मस्जिद है, जिस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के नबी ने प्यारे हाथों से रखी और जो मुसलमान जाके 2 रकात नफिल अदा करता है तो अल्लाह पाक उसे एक पूरे उम्र का सवाब अता करता है। फैसलन इसी तरह आपको तोहफे बता रहे थे मदीने पाक के। मदीने पाक का और एक तोहफा है जो रोगन बिलिसान के नाम से जाना जाता है। रोगन बिलिसान, रोगन बिलिसान ये वो शान वाला और शिफा वाला तेल है जिस तेल के अंदर अल्लाह पाक ने 70 बीमारियों की शिफा अता की है, अंदरूनी या बैरूनी। जंग बदर जब हुई थी तो उस दौरान सहाबा ने भी इस तेल का इस्तेमाल किया था, तो अल्लाह पाक ने सहाबा को भी शिफा अता की। और जो अहले अरब के सहूदिया के लोग हैं इसको ज्यादातर औलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तरीकाकार आपको बता देते हैं, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान की कोशिश होती है। हर सिबान बे औलाद के लिए एक बेहतरीन शिफा वाला तेल भी है। तरीकाकार आपको बताते हैं। बे औलाद के लिए इस्तेमाल करने का तरीका, आधा लीटर दूध के अंदर 6 दाने खजूर डालें, खजूर कोई भी हो, और 6 कतरे रोगन बिलिसान के डालें। दूध को हल्का सा गर्म करें, अच्छी तरह मिक्स करके दोनों मियाँ बीवी आधा आधा इस्तेमाल करें। 25 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक औलाद नरीना की खुशखबरी अता करते हैं रोगन बिलिसान की बरकत से। और जिस्म की जैसे अंदरूनी बीमारी होती है, खांसी, दमा, बुखार, शुगर, इस तरह की बीमारी होती है, तो उसके लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 3 कतरे 1 गिलास गर्म दूध हो या 1 गिलास गर्म पानी हो, उसमें मिक्स करें। रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें तो अल्लाह पाक इन बीमारियों से भी शिफा अता करता है। जिस्म की बैरूनी जैसे कमर का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, एलर्जी, खारिश, घुटनों का दर्द, कोई भी जख्म होता है, तो उसके लिए आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 कतरे आपने सरसों के तेल में मिक्स करने हैं या जैतून के तेल में मिक्स करने और धूप में बैठ के हल्की हल्की मालिश करनी है, तो अल्लाह पाक बैरूनी बीमारी से भी शिफा अता करता है। तेल उतना ले जितना आप मालिश कर सकते हैं। ये 3 और 4 कतरे बहुत होते हैं क्योंकि एक बरकत और शिफा वाला तेल है। हम मस्जिद कुबा आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं मस्जिद कुबा के। और मस्जिद कुबा के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और इसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से रखी। और मस्जिद कुबा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल अदा करने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। और जो भी यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, मस्जिद की खूबसूरती देखें कितनी ही ज़्यादा है। और कैसी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें वो मस्जिद भी दिखाई जो मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। मस्जिद कुबा के पास खजूरों का एक बाग था। हमने उस बाग का विज़िट किया और हमने सोचा कि बाग देखते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही पुराने बने हुए घर थे, अंदाज़ा नहीं कि ये घर का किस दौर के थे। हम बाग के अंदर गए, बाग का विज़िट किया। बाग बहुत बड़ा था और यहाँ पर कुछ पुराना फर्नीचर भी पड़ा हुआ था और बाग में बतखें भी फिर रही थी। हमने बाग को जानने की कोशिश की कि शाम पर कुछ शायद बोर्ड लगा हो कि हमें पता चल जाए ये कौन सा बाग है, लेकिन हमें कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। फिर हमने सोचा कि चलो हम बाग का वैसे ही विज़िट कर लेते हैं। और जैसे ही हम बाग में थोड़ा आगे जा रहे थे तो हमें दूर से कुछ लोग नज़र आए, तो हमने सोचा कि चलो इनसे जाकर बाग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये कौन सा बाग है। और ये देखें कितने बड़े बड़े दरख्त हैं और खजूरों से भरे हुए हैं ऊपर, और वो सामने लोगों ने खजूरें उतारी भी हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि इस बाग का क्या नाम है और ये कौन सा बाग है। देखें, पूछते हैं ये क्या बताते हैं हमें। इस बाग का नाम क्या है? सऊदी का। अभी हमें मालूमात नहीं मिल सकी। बहरहाल ये बहुत ही पुराने घर थे। खजूरों को सेव करने के लिए इन लोगों ने नेट ली हुई और नेट के साथ खजूरें कवर की हुई हैं ताकि ये परिंदों से महफूज रहें और खजूरें सही से पक जाएं।
یعنی کہ اس طریقے سے کھجوروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ ہے ہمارے الٹے ہاتھ پر مسجد جمعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی جمعے کی جماعت جو تھی یہاں پر کروائی تھی، اور اسی لیے یہاں پر یہ مسجد جو ہے، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا ہے۔ جب نبی پاک مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے کوبہ کی طرف، تو تبھی کچھ دنوں بعد یہاں پر جمعے کی نماز ادا ہوئی تھی۔ اور مسجد جمعہ جو ہے یہ دن میں 5 ٹائم کھولی جاتی ہے، 5 ٹائم کی نماز کے ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ٹائم اس مسجد کو کھولا جاتا ہے، اور بعد جماعت یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ اسلام میں سب سے جمعے کی پہلی نماز ادا کی مسجد جمعہ میں۔ یہ ایسے بات 5 وقت نماز کے ٹائم کھولی جاتی ہے، باقی ٹائم یہ مسجد بند رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی حاجی صاحبان اس مسجد کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ مسجد قباء اگر آنا چاہتا ہے تو ان دونوں مسجد کے لیے آنے کا پیدل کا بھی راستہ ہے۔ حرم پاک کے باہر والے گیٹ سے نکلیں گے، 309 310 نمبر گیٹ سے جیسے کراس کریں گے، قباء بازار کا راستہ کہلاتا ہے۔ اسی راستے کے بیچ میں یہ مسجد آتی ہے جو مسجد قباء سے پہلے آتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی حاجی آنا چاہتا ہے پیدل تو اس راستے کے اوپر آپ آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں مسجد آپ کو ایک ہی راستہ پہ ملیں گی، مسجد قباء اور مسجد جمعہ۔ پیچھے باغ سلیمان فارسی اور میدان خاک شفا ہے، انشاءاللہ یہ آپ آئیں گے بعد میں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ قریب بالکل آ کے آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی ہم نے باغ عثمان غنی کے نام پہ جو باغ ہے وہاں جا کے انشاءاللہ اترنا ہے، وہاں آپ کو 15 منٹ دیں گے انشاءاللہ۔ جو مسجد قباء کے علاقے سے جانا جاتا ہے اور باغ مدینہ بھی کہلاتا ہے، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں انشاءاللہ آپ کو 10-15 منٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے بات یہ سیدھے آپ کی جانب دیکھیے، یہ آپ کو جو سامنے والا ایریا نظر آ رہا ہے اور پیلی بلڈنگ بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی، واپس آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بیر غرس والا کنواں ہے، اس جگہ پہ بلڈنگ کے بالکل پاس ہے، جو دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ بالکل آپ کو واضح نظر آئے گا۔ بیر غرس والا یہ وہ شان والا کنواں ہے جس کنویں کے پانی سے اللہ کے نبی کو دنیا کے آخری وقت غسل مبارک دیا گیا، بیر غرس والے پانی سے۔ تو انشاءاللہ یہ واپس آ کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ کی جانب یہ کھجوروں کا باغ آپ کو نظر آ رہا تھا، سیدھے ہاتھ کی جانب یہ جتنا باغ آپ کو دکھ رہے ہیں مدینے کا ایک شان والا باغ ہے، اور مسجد قباء کے علاقے سے بھی جانا جاتا ہے، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ باغ۔ یہاں پہ 15 منٹ دیں گے انشاءاللہ، سب حاجیوں نے باغ کی زیارت کرنی ہے، اور کھجوریں وغیرہ بھی ملتی ہیں باغ کے اندر۔ یہ درخت جو ہیں اجوا کھجور کے ہیں، یہ سامنے بالکل اوپر جو میں نے کلوز کر کے دکھا رہی ہوں، یہ ساری اجوا کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو نے یہ بھی ہمیں نعمت دی ہے کھجوروں کی، اس میں جو شفا طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ اندر بازار ہے سارا، یہاں پر ہر طرح کی کھجور ہے، ہر ورائٹی کی کھجور لگی ہوئی ہے، سب لوگ یہاں سے کھجوریں خرید رہے ہیں اور خرید کر لے جا رہے ہیں۔ آب شفا والا یہ وہ شان والا کنواں ہے جس کنویں کا پانی نمکین کڑوا تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر لعاب ذیل شامل کیا تھا، اور اس کے بعد یہ کنواں میٹھا اور شفا والا پانی ہو گیا۔ یہ بھی ابھی تک موجودہ ہے پہاڑوں کے اندر، ابھی تک اس کنویں میں پانی بھی رواں دواں ہے، تو آپ پانی جتنا بھریں پئیں، آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ اور اگلی جو زیارت ہے مسجد علیش کی ہے، جس جگہ پہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی کو خیمہ مبارک جنگ کے دوران وہاں پہ خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ اور اگلی زیارت اس سے ہے صحابہ کی قبریں، جو صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور آخری زیارت جو ہے جنگ بدر میں وہ جبل ملائکہ کے پہاڑ ہے۔ جبل ملائکہ کے یہ وہ شان والے پہاڑ ہیں جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے نوری فرشتے اتارے اپنے محبوب کی، صحابہ کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے
नूरी फरिश्ते, वो अभी तक ये सारे मकामात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सेम उर्दू गाइड साथ होता है जो पूरी मालूमात बता के नीचे भी उतारा जाता है, सेम इसी तरह टाइम भी दिया जाता है। तो आइसिबान जो भी आइसिबान जाना चाहेगा, मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद है, तो आप मगरिब या इशा के बाद अपनी सीटें बुक करवा सकते हैं। 20 रियाल आने जाने का किराया है। जंगे बदर का आना और जाना 300 किलोमीटर सफर है। जंगे बदर जहाँ पे इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी। और अभी आप अपने सीधे हाथ की जानिब देखिए, पीले कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी खजूरों के बाग के पास, पीले कलर की। हाथ की जानिब मैदान खाकी शिफा, और पास वाला जो बाग दिख रहा है ये बाग सुलेमान फारसी है। बाग सुलेमान फारसी और मैदान खाकी शिफा की ज़ियारत करें। बाग सुलेमान फारसी और मैदान खाकी शिफा बिल्कुल आपके सीधे हाथ की जानिब है। ये वो खाकी शिफा का मैदान है। मदीना पाक में एक ऐसी बीमारी फैली जिसका कोई हाल इलाज नहीं हो रहा था, तो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, इस बीमारी का कोई हल बता दे। तो अल्लाह के नबी ने इसी मैदान के अंदर लवाद शामिल किया और सहाबा को हुक्म दिया कि इस मैदान की मिट्टी को उठाएं और जिस्म पे लगाते जाओ तो अल्लाह पाक शिफा अता करेगा। तो सहाबा इस मैदान की मिट्टी को उठा के जिस्म पे जैसे लगाए तो अल्लाह पाक ने शिफा अता की, मैदान खाके शिफा की मिट्टी से। इसी के साथ अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का सफ़र मुकम्मल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तमाम हाजिबान की ज़ियारत इबादत अपनी बारगाह में कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टूर कंप्लीट हुआ। ये टूर तकरीबन ज़्यादातर बस के थ्रू ही हमें करवाया गया और बताया गया है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से अगर हम नेक्स्ट टाइम आए तो हम ज़रूर प्रॉपर तरीके से ज़ियारत को देखेंगे और ज़ियारतें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैर व आफ़ियत से रहिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हम आपके हक़ में दुआ करते हैं और आप हम सब के हक़ में दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।